एक बार अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर रामेश्वरम मार्ग से गुजर रहे थे। तभी उनके मार्ग में एक नदी आ गई। अहंकार में भरे अर्जुन ने अपना मार्ग बदलने की जगह नदी को ही मार्ग बदलने के लिए कहा। नदी का आवाहन करते हुए अर्जुन ने कहा, हे जीवनदायिनी, अगर आपने मेरे 3 गिनने तक मुझे मार्ग नहीं दिया तो मैं अपने बाणों से आपके जल को सुखा दूंगा और अपना मार्ग बना लूंगा। घबराते हुए नदी प्रकट हुई और कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं तो सदियों से ऐसे ही बह रही हूँ। मैंने आपका मार्ग कहाँ रोका है? अगर मैंने तुम्हारे लिए अपना मार्ग बदला तो आसपास बसे हुए हजारों गांव में बाढ़ आ जाएगी। अगर आपने मुझे सुखा दिया तो मेरे अंदर रहने वाले हजारों जीव जंतु बिना पानी के मर जाएंगे। क्या तुम यही चाहते हो? यह सुनकर अर्जुन बोले, हे देवी, अगर मैंने तुम्हारे लिए अपना मार्ग बदला तो यह मेरी हार होगी और मैं इस संसार का महान धनुर्धारी हूँ और एक नदी के लिए मेरा मार्ग बदलना मुझे शोभा नहीं देता। इसलिए आप अपना मार्ग बदले, अन्यथा मुझे विवश होकर अपने तीरों से आपका जल सुखाना पड़ेगा। यह सुनकर नदी ने अर्जुन से बोला, हे अर्जुन, तुम तो संसार के महान धनुर्धारी हो। अगर तुम चाहो तो अपने बाणों से नदी के ऊपर पुल बना सकते हो। ऐसा करके ना तो मैं तुम्हारा मार्ग रोकूंगी और ना तो तुम्हारी हार होगी। अर्जुन को नदी का यह सुझाव अच्छा लगा, इसलिए अर्जुन ने मंत्रों की सहायता से नदी के ऊपर बाणों की वर्षा करके मजबूत पुल का निर्माण किया। फिर पुल के माध्यम से अर्जुन नदी के दूसरे छोर तक चला गया और नदी और अर्जुन के बीच हुआ यह संवाद भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे। जिसके बाद श्री कृष्ण ने सोचा, उनके मित्र के अहंकार को खत्म करना आवश्यक है। ऐसे में उन्होंने हनुमान जी का आह्वान किया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा आह्वान करने पर हनुमान जी भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट हुए। जिसके बाद हनुमान जी को श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए कहा। उसके बाद हनुमान जी रामेश्वरम पहुँचे और नदी किनारे उसी सेतु पर श्री राम का स्मरण करने लगे, जहां उन्होंने लंका तक जाने का मार्ग बनाया था। यह देखकर अर्जुन हंसने लगे। अर्जुन को हंसते देख हनुमान जी ने हंसने का कारण पूछा। फिर अर्जुन ने कहा, इस संसार में मेरे जैसा महान धनुर्धारी के होते हुए भी कोई क्यों पत्थर का सेतु बनाएगा, जबकि मैं अपने बाणों से कहीं भी सेतु का निर्माण कर सकता हूँ। यह सुनकर हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, हे मूर्ख, यह कोई साधारण सेतु नहीं है। इस सेतु को भगवान श्री राम ने बनवाया था। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, अगर प्रभु श्री राम महान धनुर्धारी थे तो उन्हें पत्थर से नहीं, अपने बाणों से सेतु का निर्माण करना चाहिए था। उन्हें समुद्र पार जाने के लिए पत्थरों का सेतु बनवाने की क्या जरूरत थी? अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री राम की सेना में कई शक्तिशाली वानर शामिल थे। यदि एक भी वानर बाणों के सेतु पर चढ़ता तो सेतु टूट जाता। हनुमान जी की बात सुनकर अर्जुन ने अहंकार दिखाते हुए कहा, मैंने स्वयं एक नदी पर बाणों का सेतु बनाया है और मैं उस पर रथ दौड़ाते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। फिर हनुमान जी ने कहा, यह तुम्हारा भ्रम है अर्जुन, मेरे जैसे महाबली वानर का भार तुम्हारा बाणों का बना यह सेतु सह नहीं पाएगा। फिर अर्जुन ने कहा, हे वानर, मैं अभी एक और बाणों का सेतु बना देता हूँ। अगर आप उसे तोड़ नहीं पाए तो आप मान लेना कि मैं संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। उनकी बात सुनकर हनुमान जी ने अर्जुन के तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम ऐसा कर दोगे तो मैं सदा के लिए तुम्हारा दास बन जाऊंगा और अगर मैं तुम्हारा सेतु तोड़ दूंगा तो आप क्या करोगे? यह सुनकर अर्जुन ने हनुमान जी से कहा, अगर आप ऐसा कर पाए तो मैं अपने आप को महान धनुर्धारी नहीं मानूंगा। जिसके बाद अर्जुन ने क्षण भर में अपने बाणों का नदी के ऊपर एक और सेतु बना दिया। दोस्तों, अब तक हनुमान जी साधारण वानर के रूप में थे, लेकिन सेतु के तैयार होते ही महाबली हनुमान अपने विशाल रूप में आ गए। जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम का स्मरण किया और सेतु के ऊपर छलांग लगाई और उनके भार से बाणों का बना सेतु तिनकों की भांति नदी में बह गया। यह देखकर अर्जुन के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि जिस बाणों के सेतु पर कुछ समय पहले ही अपने रथ सहित चले थे, आखिरकार एक वानर की छलांग से कैसे टूट गया।
यह देखकर अर्जुन का अहंकार चूर चूर हो गया और उनका हृदय इस तरह चोटिल हो गया कि उन्होंने अपने आप को अग्नि के हवाले करने का निर्णय भी ले लिया। अर्जुन को ऐसा करते देख भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने प्रकट हुए, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि यह सारा खेल तुम्हारा अहंकार नष्ट करने के लिए ही रचा था। यह सुनकर अर्जुन को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। अंतिम चरण में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मनुष्य को वह बना देता है जो वह वास्तविकता में नहीं होता, और अहंकार से भरा योद्धा अपनी योग्यता और क्षमता का गलत अनुमान लगाता है, इसीलिए युद्ध में मात खा जाता है। दोस्तों, अगर आप भी जिंदगी में कभी मात नहीं खाना चाहते हैं, अहंकार से दूर रहें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।